जो खाली जमीन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कभी यहीं बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री चाचा अब्दुल गफूर का घर हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ सिर्फ वीरानी बची है और एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए न्यूज पेज हिंदी की टीम पहुंची गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र स्थित गांव सरे अख्तियार, जो अब्दुल गफूर साहब का पैतृक गांव है। 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के 15वें मुख्यमंत्री रहे। अब्दुल गफूर को लोग आज भी सादगी और ईमानदारी की मिसाल के तौर पर याद करते हैं। जब हमारी टीम उनके घर की तलाश में पहुंची तो देखा कि जहां कभी एक राजनीतिक विरासत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ मलबा पड़ा है। घर पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। हमने गांव वालों से जानने की कोशिश की कि आखिर ये ऐतिहासिक घर क्यों तोड़ा गया, किसके कहने पर ऐसा हुआ और क्या कभी इसे फिर से बसाने की कोशिश भी हुई। इस वीडियो में आप सुनेंगे गांव के उन लोगों की जुबानी जिन्होंने अब्दुल गफूर साहब को नज़दीक से देखा, जाना और आज भी गर्व से उनका नाम लेते हैं। अब्दुल गफूर जी का घर था, यहाँ पर तोड़ दिया गया है, तो इसे क्यों नहीं बनवाया गया है? अभी टाइम मिलेगा तो बनेगा, नहीं तो ऐसे ही। मैं चारों तरफ आप दर्शकों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, चारों तरफ वो लगा दिया गया है, बाउंड्री कर दिया गया है। बीच में घर हुआ करता था, लेकिन घर को कितने समय तोड़ दिया गया था पहले? ये 4-5 महीना पहले। 4-5 महीने पहले। अच्छा, अगर आपको पता हो, आप गांव के हैं, तो तोड़ने वाले कौन थे? वो जाना होना था ना तोड़ने वाले, आसिफ गफूर तोड़वा रहे हैं बनाने के लिए। अच्छा, उनके नाती जो बनवा रहे हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप मैं कहूँगा दिखाओ, ये देखते हो, मतलब घर बढ़िया था कि टूटा फूटा हुआ था? फूटा हुआ था, बढ़िया नहीं था ना, टूटा फूटा हुआ था। मतलब बनवाने की सोच रही, इसलिए तोड़वा कर बनवा रहे हैं। ये आप पास में देख सकते हैं अब्दुल गफूर जी का जो पैतृक घर था, उसके पास ही में मस्जिद है। मैं आपको बता दूं कि अब्दुल गफूर 5 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते थे। बिहार के कांग्रेस के नेता थे, गोपालगंज से भी सांसद रह चुके हैं, सिवान से भी सांसद रह चुके हैं, बरौली विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। काफ़ी दिग्गज नेता रहे। ये एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं मुस्लिम। तो आप लोग को तो काफ़ी गर्व होता होगा कि आपके गांव से मुख्यमंत्री कोई रहा है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर कोई आता है कि नहीं उनके गांव, उनके घर के लोग? वही आसिफ गफूर आते हैं बस। कब कब आते हैं? कभी कभी मन में आता है तो आते हैं, नहीं तो उनका पटना में है ना, तो पटना में रहते हैं। पटना में ही रहते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि शायद चुनाव भी लड़ सकते हैं इस बार। मालूम नहीं, टिकट मिलेगा तो लड़ सकते हैं। टिकट मिलेगा तो सपोर्ट करेंगे उन्हें? सपोर्ट तो होता ही रहता है। तो मैं आपसे बात करूँगा, मैं थोड़ा दिखा दूँ, मैं कहूँगा कि आओ थोड़ा दिखाते हैं इनका घर कैसा है। ये वाला, ये दिखाओ। काफ़ी एरिया में है इनका। कितने, मुझे लग रहा है कि 7-8 कट्ठे में होगा। ये इनका घर हुआ करता था, लेकिन अभी तोड़ दिया गया है। पूरे मुख्यमंत्री का भी घर हुआ करता, अब्दुल गफूर साहब का, लेकिन पूरी तरह तोड़ दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने नहीं हुआ, 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा समय से ये वीरान पड़ा हुआ है। ये आप देखिए, पूरी तरह तोड़ दिया गया है। ये पीछे लगता है, इधर घर हुआ करता था, लेकिन पीछे उनका ज़मीन होगा, इसलिए बाउंड्री कर दिया गया। काफ़ी दूर तक बाउंड्री है। ये इतने में घर था, लेकिन तोड़ दिया गया है। इधर मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से, आओ इधर दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह क्षतिग्रस्त है अब्दुल गफूर का पैतृक घर। ऐसे गांव के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, तो गांव के लोगों का कहना है कि जो उनके नाती है आसिफ गफूर जी, वो जो कांग्रेस में अभी शामिल है, कांग्रेस के नेता हैं, वो घर बनवा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा तोड़वाया गया है। शायद उनके गांव के लोगों के मुताबिक 6 महीने पहले इस घर को तोड़ा गया था। घर ठीक ठाक था, अभी रहने योग्य था, लेकिन तोड़ दिया गया है। हालांकि कहा जाता है कि अब्दुल गफूर काफ़ी सामाजिक सौहार्द वाले व्यक्ति थे, जो
हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन उनका घर देखिए तोड़ दिया गया है। उन्हीं के परिवार के द्वारा तोड़ा गया है, शायद नए घर बनाने के लिए। ये गेट है उनका, उनके घर का गेट हुआ करता होगा कभी घर का, लेकिन तोड़ दिया गया है। तो जैसे आंटी जी, ये अब्दुल गफूर साहब का गांव है, सरे अख्तियार। तो इनका मैंने घर देखा, घर नहीं है। तो इनके घर के लोग आते जाते कि नहीं कि नहीं? नहीं, पहले इनके घर थे न, बहुत बढ़िया घर इसमें था। पता नहीं क्यों ये लोग तुड़वा दिए। हाँ, वो लोग नहीं आए, नौकर चाकर ने तुड़वा दिया। हाँ कहीं बनवाना होगा इसलिए कहीं तोड़वा दिया। हाँ, ये बनवाना है। अच्छा आंटी जी, कब से ऐसा ही है? बाउंड्री, बस बाउंड्री है। 6 महीना हो गया। 6 महीने से? मुझे 6 महीने से अंदर घर था, समझ में आई बाहर बाउंड्री था पहले ही से। ये बाहर बाउंड्री था, अंदर बहुत अच्छा उनके घर था। उतना तो किसी के हिम्मत नहीं होगी कि उतना अच्छा घर कोई तोड़े अपना, पता नहीं कि, लेकिन तोड़वा दिया गया। हाँ। लेकिन ये आपको पता नहीं कि किसने तोड़वाया है? नहीं, नौकर चाकर तोड़ रहे थे, क्या तो बनेगा, यही तो हम किसी के मुंह से सुने। हाँ, बनेगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। लेकिन आंटी जी, जैसे ये अब्दुल गफूर साहब है, आपके गांव के सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो प्राउड तो फील होता होगा, गर्व तो होगा कि हमारे गांव से सीएम रहे हैं। हाँ, हम कभी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि गफूर साहब के सारे यहाँ जाना है। सभी जानते हैं उनके। गफूर साहब के गांव के हम हैं। हाँ, सभी जानते हैं बाबू। अच्छा, आपने उन्हें देखा था? हाँ, देखे थे। उनके जब मिट्टी हो रही थी तो इतने पुलिस वाले थे, वो फायर कर रहे थे। सलामी दे। हाँ, सलामी दे रहे थे, हम देखे थे। अच्छा, देखे थे। आप उनके बारे में कुछ सुना हो कि कैसे थे? बहुत बढ़िया आदमी थे, हम तो अच्छा तो सुने थे। हम यहाँ के पतो हैं, बेटी तो है नहीं कि शुरू से उनके जानती हूँ, उतना तो उम्र है नहीं, लेकिन वो बहुत बढ़िया अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा। अच्छा, सीएम बनने के बाद आंटी जी यही रहते थे या पटना में रहते थे? नहीं, यहाँ नहीं रहते थे, पटने रहते थे। हाँ, कभी कभार आते थे? हाँ, कभी कभार आते थे। कब कब आते थे, अगर आपको पता हो? अब तो इतना याद नहीं है बाबू कि कब कब आते थे। जब वो लोग का दिल करता था तो 2-4 दिन के लिए आ जाना, फिर चले जाना, यही होता था। अच्छा, इनके परिवार में कौन कौन है? परिवार के पता नहीं चलता है बाबू। पता है, एक आई थी जब इलेक्शन हुआ था नू, तो उनके मतलब कि बेटे के बेटा था, नाती, उसका बीबी है, वो 2 ही आए थे। हाँ। अच्छा, गफूर साहब के कितने लड़का लड़की हैं? अब हमें तो देखे नहीं। मैंने मतलब नेट पर मैंने सर्च किया तो 2 लड़की 1 लड़का थे। तो यही होगा, कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। यहाँ जब वो लोग रहते नू, ये हम सभी मोहल्ले में रहते हैं, तो एक दूसरे को पता चलता है कि कितना बच्चा किसका है, कितना नहीं है, और किसका बच्चा कौन है। अब तो वो लोग नहीं रहते। एक उनके लड़के थे, उनके मतलब नाती है आसिफ गफूर साहब। अब उनके नाती हैं न, तो हमको ये पता नहीं है कि वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, कि उनके बच्चे और आगे कितने हैं कितने नहीं, पता नहीं बाबू। जो उनके पोते हैं आसिफ गफूर साहब, वो कभी आते हैं कि नहीं यहाँ पर? नहीं, वो घर था न तो आते थे। जब से घर टूटा है हम नहीं देखे, तो तब से नहीं आते थे। उनकी जगह जमीन बहुत ज़्यादा है, सभी कोई कोई बोता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। सब कुछ है उनके यहाँ, कुछ की कमी नहीं है। इनका नाम गयासुद्दीन है, जिनका घर अब्दुल गफूर साहब के पैतृक घर से बिल्कुल पास है। जब हमने इनसे पूछा कि गफूर साहब बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके गांव में वैसा विकास क्यों नहीं दिखता जैसा अन्य मुख्यमंत्रियों के गांवों में देखने को मिलता है, तो गयासुद्दीन साहब ने कहा कि गफूर साहब इतने ईमानदार थे कि उन्होंने अपने गांव और अपने लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया। जब हिंदुस्तान गुलाम था तो उस समय जो हिंदुस्तान के बहादुर सपूत थे, वो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में जान हथेली पे लेके लड़ाई में कूद पड़े। गफूर साहब नहीं, बहुत कोई मतलब स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी, और उनमें गफूर साहब भी थे। तो आज जो देखा जा रहा है, ये तमाम मंत्री
और ये ईडी वगैरह छापा मार रही है, पैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, मेरे विचार से ये नहीं मिल पा रही है। और गफूर साहब सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बाद में उन्होंने आज़ादी के बाद की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया और बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे। अब आप यहाँ पूछेंगे, सब पटीदार हैं, सगे संबंधी हैं, तो पूरे गांव में एक एक करके घूमेंगे तो आप मालूम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहीं भी किसी की तरफदारी नहीं की, कहीं ये नहीं चाहा कि इनको नौकरी दिला दें या किसी ढंग से ये कमा लें, अच्छे हो जाएं। जी नहीं, यहाँ सब लोग अपने बलबूते पे जीते हैं। और गफूर साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इस गांव के लोगों को, उनके वंशजों को कोई शर्मिंदगी हासिल हो कि उन्होंने हमारे लिए बेईमानी करके ये किया है, गलत काम किया है। इसको हम लोग एक तरह से उनका आशीर्वाद ही मानते हैं और हम लोग भी सर उठा के जीते हैं। तो आपने देखा बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब के गांव सरे अख्तियार से हमारी खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने आपको उनका पैतृक घर दिखाने की कोशिश की, जो आज सिर्फ एक वीरान जमीन बनकर रह गया है। गांव के लोगों से बातचीत में एक बात साफ तौर पर सामने आई कि वो बिहार सरकार से काफ़ी हद तक नाखुश हैं, क्योंकि जिस सामान के हकदार गफूर साहब थे वह ना उन्हें मिला और ना ही उनके गाँव वालों को।